नॉनू स्टोर लेकर आए हैं सागर शहर के लिए फ्री होम डिलीवरी कॉस्मेटिक, किराना, ड्राई फ्रूट है नंद सिंह केसर सिंह कंपाउंड, कटरा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। शिवराज सरकार के सिंधिया खेमे के 2 मंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। 21 अक्टूबर तक विधानसभा सदस्य निर्वाचित नहीं होने पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को इस्तीफा देना पड़ सकता है। दरअसल मंत्री पद की शपथ लेने के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य चुना जाना जरूरी है, लेकिन कोरोना काल में अभी तक उपचुनाव नहीं हो पाए। सिंधिया के समर्थन में विधायकी से इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले 21 अप्रैल को दोनों नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में 21 अक्टूबर तक विधानसभा सदस्य निर्वाचित नहीं होने पर धारा 164(4) के तहत दोनों नेताओं को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार चौहान का विवादित बयान सामने आया है। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आतंकवादी बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का साथ छोड़कर आए लोगों का सम्मान करें। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, इस तरह का बयान भाजपा की सोच को दिखाता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो रहे हैं। 9 सितंबर से 14 सितंबर तक ग्वालियर, चंबल और मालवा, निवाड़ की विधानसभा सीटों पर दौरा होंगे, जिनमें से वह 1600 करोड़ के कामों का भूमि पूजन होगा। 1000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। उपचुनाव से पहले कांग्रेस कोई भी मुद्दा हाथ से जाने नहीं दे रही है। अगर जिले में फसल बीमा के पैसे के लिए लाइन में लगे किसान की मौत हो गई, इस पर कांग्रेस ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर हमला बोला। लिखा कि मध्य प्रदेश के आगर जिले के किसान की फसल बीमा योजना की पैसे के लिए भटकते भटकते मौत हो गई। शिवराज जी, भगवान से बिल्कुल डर नहीं लगता। किसान के मुद्दे पर सरकार की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा, कुछ कर गुजरने के लिए भाषण नहीं, मन चाहिए। संसाधन तो सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। शिवराज जी की इच्छा शक्ति है। वे सदैव से किसानों के लिए काम करते आए हैं और हम सदैव से किसानों के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 68,000 हितग्राहियों की चौथी किस्त सरकार ने उनके खाते में डाल दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खातों में आज 82 करोड़ की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर की गई है। कोरोना काल में बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद तेज कर दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि 1 अक्टूबर से नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस का संचालन होगा। ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस आकाशवाणी के जरिए प्रसारित होंगे। पीजी के सिलेबस गूगल मीट, विवेक से माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से संचालित होंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 2500 अतिथि विद्वान सेवा में लिए गए हैं। राज्य सरकार जल्द ही नई शिक्षा नीति जारी करेगी। ग्वालियर के भाजपा नेता डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस का दामन थामने से इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस सिकरवार को ग्वालियर पूर्व से उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी नेता के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, भाजपा के लिए ये कोई झटका नहीं है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह राजनीति में नेताओं का आना जाना लगा रहता है। एमपी की 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर दोनों ही दलों की जोर आजमाइश जारी है। कमलनाथ ने एक बार फिर 27 सीटों का सर्वे कांग्रेस के पक्ष में होने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत दुखी है और एमपी की जनता बहुत समझदार है। नॉनू स्टोर लेकर आए हैं सागर शहर के लिए फ्री होम डिलीवरी कॉस्मेटिक, किराना, ड्राई फ्रूट, बेकरी, फ्रोजन, जनरल, डिस्पोजल, सभी प्रकार के डेली उपयोग के आइटम
सुपरमार्केट की पूरी सुविधा आपको मिलेगी घर बैठे बाजार से कम दाम पर, होलसेल रेट में। लॉकडाउन में आपको पूरा सहयोग दिया, यह सहयोग आगे भी जारी रहेगा। हमारा पता है नंद सिंह केसर सिंह कंपाउंड, कटरा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश।